हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जो है प्रगति पथ शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में। तो फिर आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो होगा भारतीय संविधान का भाग 1। भारतीय संविधान को जो हम पढ़ेंगे वो भाग वाइज पढ़ेंगे। पहले भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 22 भाग तक जो भी महत्वपूर्ण पार्ट होंगे और जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे संविधान के, उन सभी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आपकी जो है भारतीय संविधान के भाग 1 को। तो देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत शुरू करेंगे पहला चैप्टर आपका जो है भाग 1। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 22 भाग हैं उनमें से सबसे पहला भाग 1 है और इस भाग 1 के अंतर्गत कहा गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान यहाँ पर है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत। और ये आपका जो है भाग 1 है, इस भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक जो आते हैं वो भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहली बात आपसे पूछा जाएगा कि भाग 1 के अंतर्गत क्या है, तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है और आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक भाग 1 के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। सबसे पहली बात देखिए क्या है संघ। संघ का मतलब क्या हुआ? देखिए, संघ का मतलब हो गया हमारा जो देश है। संघ से भारतीय संविधान में जो तात्पर्य है वो है आपके भारत देश का, भारत का, और भारत के साथ साथ आपके इंडिया का। संघ का मतलब भारतीय संविधान में संघ का अर्थ भारत और इंडिया से है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान जो है हमारा लिखा गया है उस संविधान में भारत, हमारे देश को जो है भारत और इंडिया कहा गया है। तो संघ का मतलब यहाँ पर आपका भारत और इंडिया से है। और राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो राज्य क्षेत्र का मतलब है हमारे देश के अंतर्गत जो भी राज्य हैं या हमारे देश के अंतर्गत जो भी आपके संघ राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, या हमारे देश के अंतर्गत जो भी आपके अर्जित राज्य क्षेत्र हैं, इन तीनों को मिलाकर के कहा गया है आपका राज्य क्षेत्र जो है। तो संविधान का भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। मैंने आपको बताया संघ का मतलब क्या है और राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है। संविधान के अंतर्गत सबसे पहला आर्टिकल यहां पर आता है आर्टिकल 1। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 जो है वो आर्टिकल 1 कहता है कि भाई भारत जो देश है वो भारत देश राज्यों का संघ है। भारत देश राज्यों का संघ है और इस राज्यों के संघ के अंतर्गत आपके जो हैं 28 राज्य और जो हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर जो हैं आते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 आप लोगों से कहता है कि भारत राज्यों का संघ है और इस राज्यों से मिलकर के बना हुआ है। इसके अंतर्गत 8 राज्य और आपके इसके अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर आते हैं। फिर भारतीय संविधान का आपका आर्टिकल 2, संविधान का आर्टिकल 2 आप लोगों से कहता है कि भारत के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश, भारत के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश, भारत के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या आपका जो है नए राज्यों की स्थापना, या नए राज्यों के प्रवेश संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत यहाँ पर हैं। नए राज्यों का प्रवेश मतलब नए राज्यों को भारत में प्रवेश देना, नए राज्यों को गठन करना। भारत के अंतर्गत जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत के अंतर्गत जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य के रूप में गठित करने का प्रावधान आपके जो है आर्टिकल 2 के अंतर्गत है। एग्जाम्पल मैं आपको एक बता देता हूं, जैसे आपका जो है सिक्किम था,
जैसे आपके भारत के अंतर्गत एक राज्य था जिसका नाम था आपका जो है सिक्किम, और सिक्किम राज्य को पहले भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और उसके बाद उसे आपका भारत के अंतर्गत एक राज्य यहाँ पर बनाया गया था। अभी भी भारतीय संविधान का आर्टिकल आपका जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 क, भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 क जो है, इस आर्टिकल के तहत ही आपके सिक्किम को भारत का एक राज्य यहाँ पर जो है बनाया गया था 1975 में। तो ध्यान रखिएगा, अभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई जो है सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा किस आर्टिकल के तहत यहाँ पर दिया गया है, तो आर्टिकल 2 क के तहत उसे भारत का पूर्ण राज्य यहाँ पर बनाया गया है। तो पहली बात मैंने बताया, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों की स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश का मतलब हम किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को या किसी भी अर्जित क्षेत्र को आपके भारत के अंतर्गत नया राज्य उसे बना सकते हैं। दूसरी बात, नए राज्यों की हम स्थापना कर सकते हैं। नए राज्यों की स्थापना, देखिए जो भारत के अंतर्गत संसद है, जो भारत के अंतर्गत संसद है, उस संसद को नए राज्यों की स्थापना का अधिकार है। संसद भारत के अंतर्गत विधि बना करके, विधि का मतलब है किसी प्रकार का कानून बना करके नए राज्यों का गठन जो है कर सकती है। तो याद रखिएगा, नए राज्यों के गठन का अधिकार जो है वो भारत की संसद को यहाँ पर दिया गया है और संसद उसके लिए कानून बनाएगी, उसके लिए विधेयक पारित करेगी, संशोधन करेगी और उसके बाद एक नए राज्य का गठन यहाँ पर जो है किया जाएगा। इसके अलावा आता है भारतीय संविधान का आर्टिकल आपका 3। भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 आप लोगों से कहता है कि भाई संसद को अधिकार है, कि संसद को अधिकार है कि वह जो है राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 में किया गया है। देखिए, संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, मतलब संसद को अधिकार है, वो किसी राज्य का क्षेत्रफल है, उस राज्य के क्षेत्रफल को घटा सकती है या किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड के किसी एक जिले को हम आपका उत्तर प्रदेश में शामिल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल को कम करके उसके एक जिले को उत्तराखंड में शामिल कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में है। दूसरी बात, मैंने कहा नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद को अधिकार है वो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। जैसे आपका पहले पश्चिम बंगाल है, अब उसका नाम पश्चिम बंग कर दिया गया था कुछ टाइम पहले। जैसे उत्तराखंड है, पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, अब उसका नाम आपका उत्तराखंड कर दिया गया है। ऐसे आपका जैसे पहले पांडुचेरी हुआ करता था, उसका नाम पद्दुचेरी कर दिया गया है। तो ऐसा संसद को अधिकार है आर्टिकल 3 के तहत वो किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को घटा बढ़ा सकती है और किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है आर्टिकल 3 के तहत। फिर संविधान का आर्टिकल यहाँ पर 4 आता है। देखिए, संविधान के आर्टिकल 4 की मैं आप लोगों से अगर बात करूंगा तो संविधान का अनुच्छेद 4 आप लोगों से कहता है, संविधान का आर्टिकल 4 आप लोगों से कहता है कि भारत के अंतर्गत आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत भारत के अंतर्गत या संविधान में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए गए हैं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए गए हैं वो आर्टिकल 368 के तहत, संविधान के आर्टिकल 368 के तहत
संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 4 में है। देखिए क्या है, आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जो हमने नए राज्यों का गठन किया है, नए राज्यों की स्थापना करी है आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत हमने क्या किया है कि किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी करी है, उसको बढ़ाया है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया है, तो उसे हम भारतीय संविधान में संशोधन नहीं मानेंगे। हम उसके लिए संशोधन करेंगे, लेकिन उसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन यहां पर नहीं माना जाएगा। तो यह है भारतीय संविधान का भाग 1। देखिए एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, इसके अंतर्गत 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आर्टिकल 2 आप लोगों से कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों की स्थापना संबंधी प्रावधान आर्टिकल 2 के अंतर्गत है। आर्टिकल 3 में कहता है कि संसद का अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटा बढ़ा सकती है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। और आर्टिकल 4 आप लोगों का यहाँ पर कहता है कि भाई भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उन्हें संविधान संशोधन यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो ये भारतीय संविधान का आपका जो है भाग 1 है। आपने चारों के चारों आर्टिकल यहाँ पर याद रखने। देखिए अगर आप आर्टिकल 1 से याद रखोगे तो स्टार्टिंग से आपको बहुत आनंद आएगा आर्टिकल को याद करने में जो है। ऐसे ही आप भारतीय संविधान के काफी सारे अनुच्छेदों को याद कर लोगे। तो आज मैं इतना ही आपको बताऊंगा, अगला टॉपिक हम कल यहाँ पर करेंगे, क्योंकि इसी के अंतर्गत, इसी भाग 1 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत के राज्यों का गठन। भारत के राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ था, भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ था। भारत में सबसे पहले पुनर्गठन आयोग के तहत 14 राज्य यहाँ पर बनाए गए थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अन्य राज्यों का गठन कब कब हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश जो थे उन केंद्र शासित प्रदेशों का जो है गठन कब कब किया गया था, ये सारी प्रक्रियाएं हम कल की वीडियो में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही होगा। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से हमारा ये अनुरोध है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।